श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण एक गृहस्थ साधक को उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, विद्या रूपिणी स्त्री वास्तव में सहधर्मिणी है। वह स्वामी के ईश्वर पथ में जाने में विशेष सहायता करती है। एक दो बच्चे होने के बाद दोनों आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं। दोनों ही ईश्वर के भक्त हो जाते हैं, दास तथा दासी। उनकी गृहस्थी विद्या की गृहस्थी है। ईश्वर और भक्तों को लेकर सदा आनंद मनाते हैं। वे जानते हैं ईश्वर ही एकमात्र अपने हैं, चिरकाल के लिए अपने हैं। सुख में दुख में कभी उन्हें भूलते नहीं। जैसे पांडव। संसारियों का ईश्वर प्रेम क्षणिक है, जैसे तपाए हुए तवे पर जल पड़ा हो, छन्न शब्द हुआ और उसके बाद ही सूख गया। संसारी लोगों का मन भोग की ओर रहता है, इसलिए वह अनुराग, वह व्याकुलता नहीं होती। एकादशी 3 प्रकार की होती है। प्रथम निर्जला एकादशी, जल तक नहीं पिया जाता। इसी प्रकार फकीर पूर्ण त्यागी होते हैं, एकदम सब भोगों का त्याग। दूसरी में दूध मिठाई खाई जाती है, मानो भक्त ने घर में मामूली भोग रखा है। तीसरी वह जिसमें हलवा पूरी खाई जाती है, खूब भरपेट खा रहा है। इधर रोटी दूध में भी छोड़ रखी है, बाद में खाएगा। लोग साधन भजन करते हैं, परंतु मन रहता है स्त्री तथा धन की ओर। मन भोग की ओर रहता है, इसीलिए साधन भजन ठीक नहीं होता। हाजरा यहां पर बहुत जप तप करता था, परंतु घर में स्त्री बच्चे जमीन आदि थी, इसलिए जब तब भी करता है, भीतर भीतर दलाली भी करता है। इन सब लोगों की बातों की स्थिरता नहीं रहती। कभी कहता है कि मछली नहीं खाऊंगा, पर फिर खा लेता है। धन के लिए लोग क्या नहीं कर सकते। ब्राह्मणों से, साधुओं से कुली तक का काम ले सकते हैं। मेरे कमरे में कभी कभी संदेश सड़ तक जाता था, फिर भी मैं उसे संसारी लोगों को दे नहीं सकता था। दूसरों के शौच के लोटे का जल ले सकता था, परंतु ऐसे लोगों का तो लोटा भी नहीं छू सकता था। इसके बाद मणि श्री राम कृष्ण से पूछते हैं, महाराज जी, ध्यान का नियम क्या है? कहां पर ध्यान करना चाहिए? श्री राम कृष्ण कहते हैं, प्रसिद्ध स्थान है हृदय। हृदय में ध्यान हो सकता है, अथवा सहस्रार में। ये सब विधि के अनुसार ध्यान शास्त्रों में है। फिर तुम्हारी जहां इच्छा हो ध्यान कर सकते हो। सभी स्थान तो ब्रह्ममय हैं, वे कहां नहीं हैं। जिस समय बलि की उपस्थिति में नारायण ने 3 पदों से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ढक लिया था, उस समय क्या कोई स्थान बाकी बचा था? गंगा तट जैसा पवित्र है, वैसा ही वह स्थान भी जहां कूड़ा करकट है। फिर यह बात भी है कि ये सब उन्हीं की विराट मूर्ति है। निराकार ध्यान बहुत ही कठिन है। उस ध्यान में तुम जो कुछ देख या सुन रहे हो, उन सब को हटा देना चाहिए। फिर केवल तुम्हारे सत्य स्वरूप का चिंतन रह जाता है। इसी स्वरूप का चिंतन कर शिव नृत्य करते हैं। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, ऐसा कहकर नृत्य करते हैं। इसे कहते हैं शिव योग। इस ध्यान के समय कपाल की ओर दृष्टि रखनी होती है। नेति नेति कहकर जगत को छोड़ अपने स्वरूप का चिंतन करना होता है। और एक होता है विष्णु योग। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि, आधी भीतर आधी बाहर,
साकार ध्यान में इसी प्रकार का होता है। शिव कभी कभी साकार चिंतन करते हुए नाचते हैं, राम राम ऐसा कहकर भी नाचते हैं। ओम शब्द ब्रह्म है। ऋषि मुनि लोग उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। सिद्ध होने पर साधक सुनता है कि नाभि से वह शब्द स्वयं ही उठ रहा है, अनाहत शब्द। एक मत है कि केवल शब्द सुनने से क्या होगा, दूर से समुद्र के शब्द का कल्लोल सुनाई देता है। उस शब्द कल्लोल के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने से तुम समुद्र तक पहुंच सकते हो। जहां कल्लोल होगा वहां समुद्र भी अवश्य होगा। अनाहत ध्वनि के अनुसार आगे बढ़ने पर उसका प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसके पास पहुंचा जा सकता है। उसे ही वेदों में परम पद कहते हैं। मैंपन रहते वैसा दर्शन नहीं होता। जहां मैं भी नहीं, तू भी नहीं, एक भी नहीं, अनेक भी नहीं, वहीं पर दर्शन होता है। मानो सूर्य और 10 जलपूर्ण घड़े हैं। प्रत्येक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। पहले देखा जाता है एक सूर्य और 10 परछाइयों के सूर्य। यदि 9 घड़े तोड़ डाले जाएं तो बाकी रहते हैं एक सूर्य और एक परछाई वाला सूर्य। एक एक घड़ा मानो एक एक जीव है। परछाई के सूर्य को पकड़ पकड़ कर वास्तव में सूर्य के पास जाया जाता है। जीवात्मा से परमात्मा में पहुंचा जाता है। जीवात्मा यदि साधन भजन करे तो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अंतिम घड़े को तोड़ देने पर क्या है वह मुख से नहीं कहा जा सकता। जीव पहले अज्ञानी बना रहता है, ईश्वर बुद्धि नहीं रहती, वरन नाना वस्तुओं की बुद्धि, अनेक चीजों का बोध रहता है। जब ज्ञान होता है तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर तो सभी भूतों में है। जिस प्रकार पैर में कांटा चुभता है तो एक और कांटे को ढूंढकर उससे वह कांटा निकाला जाता है। अर्थात ज्ञान रूपी कांटे के द्वारा अज्ञान रूपी कांटे को निकाल कर बाहर कर देना। फिर विज्ञान होने पर अज्ञान कांटा और ज्ञान कांटा दोनों को ही फेंक देना। उस समय केवल दर्शन ही नहीं वरन ईश्वर के साथ रात दिन बातचीत चलती रहती है। जिसने केवल दूध की बात सुनी है उसे अज्ञान है, जिसने दूध देखा है उसे ज्ञान हुआ, और जो दूध पीकर मोटा ताजा हुआ है उसे विज्ञान प्राप्त हुआ है। अब संभव है श्री राम कृष्ण अपनी स्थिति भक्तों को समझा रहे हैं। विज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर संभव है अपनी स्थिति कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं ज्ञानी साधु और विज्ञानी साधु में भेद है। ज्ञानी साधु के बैठने का कायदा अलग है। मूंछों पर हाथ फेर कर बैठता है। कोई आए तो कहता है क्या जी तुम्हें कुछ पूछना है। विज्ञानी साधु सदा ईश्वर का दर्शन करता रहता है, उनके साथ बातचीत करता है। अर्थात जो विज्ञानी है उसका स्वभाव दूसरा होता है। कभी जड़ की तरह, कभी पिशाच की तरह, कभी बालक की तरह और कभी उन्माद की तरह। कभी समाधि मग्न होकर बाहर का ज्ञान खो बैठता है, जड़ की तरह बन जाता है, ब्रह्ममय देखता है, इसीलिए पिशाच की तरह है। पवित्रता अपवित्रता का ख्याल नहीं रहता। संभव है बालक की तरह धूल मिट्टी में लेटकर भी खुद को अपवित्र नहीं समझता। कहता है कि शरीर इसी से तो बना है। सब ब्रह्ममय। भात दाल बहुत दिनों तक रख देने से खराब होने पर भी उन्हें खा लेता है। फिर कभी उन्माद के समान होता है। उसकी चाल ढाल देखकर लोग उसे पागल समझते हैं। और फिर कभी बालक की तरह लज्जा, घृणा, संकोच इत्यादि कोई बंधन नहीं रहता।
ईश्वर दर्शन के बाद यह स्थिति होती है। जैसे चुंबक पहाड़ के पास होकर जाने से जहाज के स्क्रू, कील, कांटे सब ढीले होकर छूट जाते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद काम, क्रोध आदि नहीं रहते। मां काली के मंदिर पर जब बिजली गिरी थी तो हमने देखा था सभी स्क्रू, कील इनके माथे से उड़ गए थे। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है उनसे फिर बच्चा पैदा करना अथवा सृष्टि का काम नहीं होता। धान बोने से पैदा होता है, परंतु धान उबाल कर बोने से उससे पौधा नहीं होता। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है उनका मैं केवल नाम का ही रह जाता है। उस मैं द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होता, सिर्फ नाम को रह जाता है। मैंने केशव सेन से कहा कि मैं को त्याग दो, मैं करता हूं, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूं, इस मैं को त्याग दो। केशव ने कहा महाशय तो फिर दल नहीं रहता। मैंने कहा बुरे मैं को त्याग दो फिर। ईश्वर का दास मैं, ईश्वर का भक्त मैं, इसे त्यागना नहीं पड़ेगा। बुरा मैं मौजूद है, इसीलिए ईश्वर का मैं नहीं रहता। यदि कोई भंडारी रहे तो मकान का मालिक भंडार का भार स्वयं नहीं लेता। श्री राम कृष्ण कहते हैं, देखो इस हाथ में चोट लगने के कारण मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। अब मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश दिखाई दे रहा है। मानो वे कह रहे हैं मेरा मनुष्यों में वास है, तुम मनुष्यों के साथ आनंद करो। वे शुद्ध भक्तों में अधिक प्रकट हैं, इसीलिए तो मैं नरेंद्र, राखाल आदि के लिए इतना व्याकुल होता हूं। तालाब के किनारे पर छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उन्हीं में मछलियां, केकड़े आकर इकट्ठे हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश अधिक होता है। ऐसा ही है कि शालग्राम से भी मनुष्य बड़ा है, नर ही नारायण है। प्रतिमा में उनका आविर्भाव होता है और भला मनुष्य में नहीं होगा, ये क्या बात हुई। वे नरलीला करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं। जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य देव, अवतार का चिंतन करने से ही उनका चिंतन होता है। ऋषियों का धर्म, सनातन धर्म अनंत काल से है और रहेगा। इस सनातन धर्म के भीतर निराकार, साकार सभी प्रकार की पूजाएं हैं। ज्ञान पथ है, भक्ति पथ है, सभी हैं। अन्य जो संप्रदाय हैं आधुनिक हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर मिट जाएंगे। सनातन सदा रहेगा। अगले दिन श्री राम कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के दो लक्षण हैं। पहला तो यह है कि कूटस्थ बुद्धि हो, लाख दुख, कष्ट, विपत्तियां और विघ्न हो, सब में निर्विकार रहना, जैसे लोहार के यहां का लोहा जिस पर हथौड़ा चलाते हैं। और दूसरा है पुरुषकार, पूरी जिद। काम और क्रोध से अपना अनिष्ट हो रहा है। देखा कि एकदम त्याग है। कछुआ जब अपने हाथ पैर भीतर समेट लेता है तब उसके 4 खंड कर डालने पर भी उन्हें वह बाहर नहीं निकालता। वैराग्य 2 तरह का है, तीव्र और मंद वैराग्य। मंद वैराग्य वह है जिसका भाव है, होता है, हो जाएगा। तीव्र वैराग्य शान पर लगाए हुए छुरे की धार है, माया के पाशों को तुरंत काट देगा। कोई किसान कितने ही दिनों से मेहनत करता है, परंतु पानी खेत में आता ही नहीं, मन में जिद है ही नहीं। और कोई 2-4 दिन मेहनत करने के बाद आज पानी लाकर दम लूंगा, इस तरह का हठ ठान बैठता है। नहाना खाना सब बंद कर देता है। दिन भर मेहनत करने के बाद जब कुल कुल स्वर से पानी आने लगता है तब उसे कितना आनंद होता है। तब वह घर जाकर अपनी स्त्री से कहता है, ले आ तेल, मालिश करके नहाऊंगा आज तो। नहा खाकर फिर सुख की नींद सोता है। एक की स्त्री ने कहा, अमुक को बड़ा वैराग्य हुआ है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? जिसे वैराग्य हुआ था
उसके 16 स्त्रियां थी। एक एक करके वह सबको छोड़ रहा है। उस स्त्री का स्वामी कंधे पर अंगोछा डाले हुए नहाने जा रहा था। उसने कहा, अरे सुन, त्याग करने की शक्ति उसमें नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके कभी त्याग नहीं होता। देख, अब मैं चला। घर का कोई प्रबंध न करके उसी अवस्था में कंधे पर अंगोछा डाले हुए घर छोड़कर वह चला गया। इसे ही तीव्र वैराग्य कहते हैं। एक तरह का वैराग्य और है, उसे मरकट वैराग्य कहते हैं। संसार की ज्वाला से जलकर गेरुआ वस्त्र पहनकर काशी चला गया। बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं। फिर एक चिट्ठी आई, तुम लोग कोई चिंता ना करो, यहां मुझे एक काम मिल गया है। संसार की ज्वाला तो है ही, पत्नी कहना नहीं मानती, वेतन सिर्फ 20 रुपया महीना है, बच्चे का अन्न प्राशन नहीं हो रहा है, बच्चे को पढ़ाने का खर्च नहीं, घर टूटा हुआ है, छत चू रही है, मरम्मत करने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए जब कोई कम उम्र का लड़का आता है तब मैं उससे पूछ लेता हूं कि तुम्हारा कौन कौन है, तुम्हारे लिए संसार त्याग करने की क्या जरूरत है। साधुओं को कितनी तकलीफ होती है जानते हो। एक स्त्री ने पूछा, तुम संसार छोड़ोगे क्यों? 10 घरों में घूम घूम कर भीख मांगोगे, इससे तो एक घर में खाते हो यही अच्छा है। सदा व्रत की तलाश में रास्ता छोड़कर साधु संत 3 कोस से भी दूर चले जाते हैं। मैंने देखा है, जगन्नाथ के दर्शन करके सीधे रास्ते से साधु आ रहे हैं, परंतु सदा व्रत के लिए उन्हें सीधा रास्ता छोड़कर जाना पड़ता है। यह तो अच्छा है, किले से लड़ना, मैदान में खड़े होकर लड़ने में असुविधाएं हैं, विपत्ति, देह पर गोले और गोलियां आकर गिरती हैं। हां, कुछ दिनों के लिए निर्जन में जाकर ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहो। जनक ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहे थे। ज्ञान लाभ हो जाने पर फिर जहां रहो उसमें कोई हानि नहीं। महिमाचरण कहते हैं, महाराज मनुष्य विषय में क्यों फंस जाता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उन्हें बिना प्राप्त किए ही विषय में रहता है, इसलिए उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर मुग्ध नहीं होता। पतंगा अगर एक बार उजाला देख लेता है तो फिर और उसे अंधकार अच्छा नहीं लगता। उसे पाने की इच्छा रखने वालों को धैर्य धारण करना पड़ता है। अगले दिन श्री राम कृष्ण प्राण कृष्ण से कहते हैं, मनुष्य में परमात्मा का ज्यादा प्रकाश है। अगर कहो अवतार कैसे सिद्ध होगा, जिनमें भूख प्यास ये सब जीवों के धर्म है, संभव है कि उनमें रोग शोक भी हो? तो इसका उत्तर यह है कि पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रो रहे हैं। देखो ना, श्री रामचंद्र सीता के वियोग से रोने लगे थे। जब हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का अवतार मिला, तब हिरण्याक्ष का वध हो जाने पर भी भगवान अपने धाम को नहीं गए, वराह के ही रूप में रहने लगे। कुछ बच्चे भी हो गए थे, उन्हें लेकर एक तरह से बड़े मजे में रहते थे। देवताओं ने कहा, यही इन्हें क्या हो गया, ये तो अब आना ही नहीं चाहते। तब सब मिलकर शिव के पास गए और सब हाल उन्हें कह सुनाया। शिव ने उनके पास जाकर उन्हें समझाया, पर सुनता कौन है। वे अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे। तब शिव ने त्रिशूल से उनकी देह नष्ट कर दी। भगवान खिलखिलाकर हंसे और अपने लोक में चले गए। प्राण कृष्ण कहते हैं, महाराज यह अनाहत शब्द क्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, अनाहत शब्द सदा आप ही आप हो रहा है। यह प्रणव ओंकार की ध्वनि है, परब्रह्म से आती है। योगी इसे सुनते हैं। विषयी जीवों को यह ध्वनि नहीं सुन पड़ती। योगी जानते हैं कि वह ध्वनि एक ओर तो नाभि कमल से उठती है, दूसरी ओर उस क्षीर सिंधु शाही पर ब्रह्म से। प्राण कृष्ण कहते हैं, महाराज परलोक कैसा है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब तक आदमी अज्ञान दशा में रहता है, अर्थात
जब तक ईश्वर लाभ नहीं होता तब तक जन्म ग्रहण करना पड़ता है, परंतु ज्ञान हो जाने पर फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता। पृथ्वी में या किसी दूसरे लोक में जाना नहीं पड़ता। कुम्हार धूप में सूखने के लिए हंडियां रख देता है, देखा नहीं तुमने? उनमें कच्ची हंडियां रहती हैं और कुछ पकी हुई भी। कभी कभी जानवरों के आने से कुछ हंडियां फूट जाती हैं। उनमें जो हंडी पकी हुई होती है उसे कुम्हार फेंक देता है, उससे फिर उसका कोई काम नहीं चलता। और अगर कच्ची हंडी फूटी तो कुम्हार उसे ले लेता है, भिगोकर गाला बनाकर चाक पर फिर चढ़ा देता है, उससे फिर दूसरी हंडी तैयार करता है। इसी तरह जब तक ईश्वर दर्शन नहीं हुए तब तक कुम्हार के हाथ जाना होगा, अर्थात इस संसार में घूम घूम कर आना होगा। उबाले हुए धानों के गाड़ने से क्या होगा? फिर उससे पेड़ नहीं होता। मनुष्य यदि ज्ञानाग्नि में सिद्ध हो जाए तो फिर वह नई सृष्टि के काम का नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।